दोस्तों, अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाए और उस कंडीशन में अगर आपको लोन अप्लाई करना पड़े तो लोन आपको हमेशा ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई करना चाहिए जो कि पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन बताने वाला हूं जो कि पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करवाता है। और उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमारे एक सब्सक्राइबर ने लोन भी अप्लाई किया था, जिसका जो प्रूफ है यहाँ पर साइड में देख सकते हो। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से जब उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पर केवल उन्होंने अपने बेसिक डॉक्यूमेंट दिए थे, केवल उन्होंने अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल डाली थी। साथ ही यहाँ पर वो जो भी काम करते हैं उसकी उन्होंने यहाँ पर डिटेल डाली थी और जितना उनका सिबिल स्कोर था उसके आधार पर यहाँ पर उनकी एलिजिबिलिटी चेक हुई। यहाँ पर उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग टोटल उनको 10,000 रुपए का लोन 64 दिनों के लिए ऑफर कर दिया गया है। यहाँ पर उनके चार्जेस वगैरह जो लगे हैं वो सारे काटने के बाद 8,554 रुपए उनको उनके बैंक के अंदर रिसीव भी हो चुके हैं। यहाँ पर मैं जो आपको मोबाइल एप्लीकेशन बता रहा हूँ, इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल आप 1,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो भी आप अपनी डिटेल डालोगे, इसके अलावा जितना आपका सिबिल स्कोर होगा और जो यहाँ पर इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की जो भी लेंडर पॉलिसी होगी उसके ऊपर आपका लोन का अप्रूवल डिपेंड करेगा। इसके अलावा यहाँ से लोन लेने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका यहाँ पर मैक्सिमम 36% तक जा सकता है पर एनम के हिसाब से। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको 2 महीनों से लेकर 4 महीनों का टाइम दिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो एपीआर लगता है वो आपके यहाँ पर 125% पर एनम तक जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी कुछ प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी लगती है। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की जो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है उसका नाम है बाबा लीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट में केवल आपको अपना पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है और आपको अपनी सेल्फी देनी है। अब अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर लोन अप्लाई करने का जो तरीका है आप पहले वो समझ लो। आप पहले यहां पर यह समझ लो कि आपको किस जगह पर क्या डिटेल बननी है। उसके बाद सारी डिटेल समझने के बाद आप आसानी से यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर लेना। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे उनको मोबाइल एप्लीकेशन का नाम पता लगता है तुरंत ही वो अपनी मर्जी से लोन के लिए अप्लाई करने लग जाते हैं और वहां पर कुछ गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनका जो लोन एप्लीकेशन है वो वहां पर रिजेक्ट हो जाता है। अब आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस ऐप को आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने का जो लिंक है डायरेक्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। या फिर आगे चल के मैं आपको एप्लीकेशन का नाम भी बता दूंगा जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके एसएमएस वगैरह की, कैमरा की, लोकेशन वगैरह की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और एग्री पर क्लिक करके जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप यहाँ पर अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आप यहाँ पर बताया हुआ है कि मैक्सिमम आप यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। तो अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपके यहाँ पर बताया हुआ है कि टोटल आपको यहाँ पर 3 स्टेप्स करनी है। पहली यहाँ पर जो स्टेप्स है वो है पर्सनल डिटेल डालने की, सेकंड है केवाईसी वेरिफिकेशन की और थर्ड है यहाँ पर रेफरेंस कॉन्टेक्ट की। तो यहाँ पर बारी बारी से आपको स्टेप्स कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे कुछ आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाती है। तो जो भी आपका पैन कार्ड के अंदर नाम है वो वाला नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डाल देनी है। जो भी आपका पिन कोड है वो डालना है। आपका जो जेंडर है मेल फीमेल वो सिलेक्ट करना है। जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप कहां तक पढ़े लिखे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपके फादर का नेम है वो डालना है। नीचे आपको अपनी मेल आईडी डालनी है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपसे आपके काम की डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो जो भी आप काम करते हो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। जो भी आप काम करते हो वो वाला काम आपका कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आता है, आप अपनी इंडस्ट्री को सिलेक्ट करोगे। इसके अलावा महीने की आपकी सैलरी कितनी है, महीने की आपकी इनकम कितनी है, कितना आप कमा लेते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो मांगा जाएगा। यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपके आधार के अंदर जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर रेफरेंस के लिए 2 जनों के कॉन्टैक्ट नंबर मांगे जाएंगे। तो जिनका भी आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहे हो उनका आपके साथ रिलेशन क्या है, पहले आप उस वाले रिलेशन को सिलेक्ट करोगे और उनका नाम क्या है वो वाला नाम लिखोगे और नीचे आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दोगे।
इसी तरीके से आप पहला रेफरेंस नंबर डालोगे और सेकंड डालोगे और नेक्स्ट करोगे। अब आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर अंडर रिव्यू के अंदर चला जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको 1 मिनट का वेट करना है। 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर आपका एप्लीकेशन चेक होगा और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमें टोटल 10,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर 64 दिनों के लिए ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर हम कम से कम 5,000 रुपए का और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर 10,000 की जगह 5,000 रुपए का लोन लेना है तो यहाँ पर जो लाइन दी गई है हम इसको अपने हिसाब से कम ज्यादा घटा बढ़ा सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पर जितने रुपए का लोन ऑफर किया जाए मैक्सिमम उतने रुपए तक का आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। अगर आप भी यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो इसी तरीके से आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर लोन का रिजेक्शन लिखा हुआ आ जाएगा और किस वाले रीजन की वजह से आपका लोन रिजेक्ट हुआ है उसका जो रीजन है वो भी वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब आपको जितने रुपए का लोन चाहिए, जितने दिनों के लिए चाहिए उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो आपके लोन लेने का रीजन क्या है, कारण क्या है। यहाँ पर आपको कई सारे रीजन मिलेंगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी एक रीजन को सिलेक्ट करेंगे और व्यू समरी एंड चार्जर आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपके लोन की फाइनल डिटेल होगी, फाइनल जो भी ओवरव्यू होगा वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर हम 10,000 रुपए का लोन 64 दिनों के लिए लेंगे तो यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग फीस कटेगी जो कि 1,000 रुपए की है। डॉक्यूमेंट साइनिंग फीस है 25 रुपए की, क्रेडिट असेसमेंट फीस है 200 की और उस पर जीएसटी है 221 रुपए का। मतलब ओवरऑल ये वाले चार्ज काटने के बाद हमें हमारे बैंक के अंदर जो टोटल पैसा डिस्बर्स होगा वो होगा 8554 रुपए का। इसके अलावा यहाँ पर 2 महीनों के अंदर टोटल जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो 640 रुपए का लगेगा और 10,000 का 2 महीनों के अंदर हमें जो रिपेमेंट करना होगा वो करना होगा 10,640 रुपए। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो डिटेल्स वगैरह है उसको आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। अगर आपको लोन महंगा लगे तो यहाँ से आपको लोन अप्लाई नहीं करना है, कोई दूसरा मोबाइल एप्लीकेशन आपको ट्राई कर लेना है जो कि आपको सस्ता लोन दे। सस्ते जो लोन देने वाले मोबाइल एप्लीकेशन है उनका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उनको भी लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं लोन लेकर टाइम से उसका रिपेमेंट कर दूंगा, लोन मेरे लिए सही है, तो अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा व्यू रिपेमेंट शेड्यूल का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आप जो भी लोन ले रहे हो आपके लोन की जो भी किस्त वगैरह आएंगी वो कितनी तारीख से आएगी उसकी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। जैसे हम यहाँ पर टोटल 10,000 रुपए का लोन ले रहे हैं जो कि हमें टोटल 62 दिनों के लिए मतलब 2 महीनों के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 महीनों में हमारी जो किस्त आएगी वो 4 बार आएगी, मतलब महीने के अंदर 2 बार हमारी किस्त आएगी। जैसे अभी हमारी 15 तारीख को हमने यहाँ पर ये वाला लोन अप्लाई किया था 15 मई को, तो यहाँ पर पहली जो हमारी किस्त आ जाएगी वो आएगी 29 मई को 15 दिन बाद। उसके 15 दिन बाद 14 जून 2026 को हमारी सेकंड किस्त आ जाएगी। उसी तरीके से उसके 15 दिन बाद 30 जून 2026 को हमारी थर्ड किस्त आएगी और 62 दिन के अंदर 16 जुलाई 2026 को हमारी फोर्थ किस्त आ जाएगी। मतलब यहाँ पर जो हमें लोन दिया जा रहा है वो यहाँ पर 2 महीनों के लिए दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 महीने के अंदर हमें इस वाली लोन के जो रिपेमेंट है वो 2 किस्तों के अंदर करना होगा। मतलब यहाँ पर हर महीने हमारी किस्त नहीं आएगी, महीने के अंदर टोटल हमारी 2 किस्त आएगी। मतलब 2 महीनों के लिए लोन मिल रहा है लेकिन हमें जो उसका रिपेमेंट करना है वो 4 किस्तों के अंदर करना है। तो यहाँ पर इस वाले लोन को लेने के लिए जो भी डेट वगैरह आपको दी जाए ईएमआई की वो आपको देख लेनी है और उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर यूपीआई वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी है, जो भी आपके फोन पे, पेटीएम, गूगल पे की यूपीआई आईडी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी डाल के आपको यहाँ पर 1 रुपए का पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर 1 रुपए का पेमेंट कर दोगे ऑटोमेटिक आपकी यूपीआई आईडी से जो भी आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा ली जाएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर ऑटो पे वाला सेटअप कंप्लीट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ऑटो पे वाला सेटअप कंप्लीट करोगे, जो भी आपने यूपीआई आईडी डाली है उस वाली यूपीआई आईडी में जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा उसके अंदर ऑटोमेटिक आपके जो लोन का पैसा है वो आपका यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आप यहाँ पर यूपीआई आईडी डालोगे उसके अंदर जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक है, जैसे ही हर महीने आपकी किस्त आएगी ऑटोमेटिक उसी वाले बैंक अकाउंट से आपकी जो किस्त है वो हर महीने कट होती रहेगी। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो लास्ट वाला प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे आपके यहाँ पर लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आपको साइन कर लेना है और जैसे ही आप अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन कर लोगे आपका एप्लीकेशन फिर से एक बार सबमिट होगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और सारी डिटेल अगर सही है, जो आपने डाली है वो सारी डिटेल सही है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा।